कि 100 चांद भी चमके तो कहाँ बात बनेगी, 100 चांद भी चमके तो कहाँ बात बनेगी, तुम आ जाओ तो इस रात की औकात बनेगी। दोस्तों तालियों से इस्तेकबाल कीजिएगा। काबिल सद एहतराम डॉक्टर सैयद फ़ारूक साहब, मेरे भाई और दोस्त एजाज अंसारी साहब,
नाज़िम मुशायरा, ख़वातीन व हज़रात, मैं एजाज़ अंसारी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे याद फरमाया और आज की इस खूबसूरत शाम को जो शेर, अदब और एजाज़ात से रंगारंग हो रही है इसका हिस्सा बनाया। साहिबो, उर्दू शायरी का मामला ये है कि वो आज भी किसी एक मज़हब के खाने में फिट नहीं होती है। हमारे यहाँ एक आदत है कि हम गलत बातों पर जल्दी भरोसा करते हैं और उस आदत का नतीजा है कि जब कुछ लोगों ने कहा कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है तो हमने उसे यकीन कर लिया उस पर, जबकि ये सही नहीं है। आलम फतेहपुरी ने बहुत पहले दिल्ली के लाल किले के मुशायरे में इस हकीकत की नफ़ी इस अंदाज से की थी। उन्होंने कहा था, एक तरफ हाथ में शंकर की है गुलजार नसीम, दूसरे हाथ में चकबस्त की रामायण है, क्या गज़ब करते हो मुस्लिम की ज़ुबां कहते हो, अपनी सीता ही को बनवास दिए देते हो। जी, तो ये बुनियादी तौर पे एक हकीकत है जिसका एतराफ़ करना चाहिए। उर्दू और ज़बान व अदब का अभी हमारे सामने की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुए। अगर सबसे बड़ा नक्काद कोई था तो उसका नाम था शम्सुर रहमान फारूकी, और दूसरा बड़ा नक्काद जो था उसी सफ़ का, उसका नाम गोपी चंद नारंग था। जी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। उर्दू ज़बान व अदब का मामला ये है कि उसके अफसाना निगारों में अगर एक तरफ प्रेमचंद से शुरुआत हुई, एक तरह से अगर देखें तो उससे पहले भी लिखे गए, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन प्रेमचंद ने जो अपनी साख बनाई, जो पहचान बनाई, जो शनाख्त कायम की, वो आज तक हम सब के दिलों में जा गई। और हमें ये मानना पड़ेगा कि उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चख्ताई, कृष्ण चंदर ने, सादत हसन मंटो ने उसको जहाँ पहुँचाया वो गैर मामूली था। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मुझे खुशी है कि एजाज़ अंसारी साहब ने एक ऐसे ज़माने में, जबकि बात यह है कि लोग उर्दू से दूर होते जा रहे हैं, मुशायरों का कल्चर जो है उसमें भी एक गैर मामूली तब्दीली आ रही है जो पसंदीदा नहीं है, माफ़ कीजिएगा जी। उस ऐसे वक्त में नई आवाज़ के ज़रिए इन्होंने एक नए कल्चर की बुनियाद डाली है, एक नई तहज़ीब को इन्होंने फ़रोग़ देने की कोशिश की है, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि इनके लिए सबसे बेहतर सरपरस्त के रूप में डॉक्टर फ़ारूक साहब से बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता। डॉक्टर फ़ारूक साहब का मामला, माफ़ कीजिएगा बात आई गई है तो कह दूँ, वो ये है कि हमारी तहज़ीबी, इल्मी और अदबी सरगर्मियों में वही हैसियत होती है जो कि क्लासों के अंदर और स्कूलों के अंदर और कॉलेजों के अंदर लाजमी मजमून की होती है। समझे, डॉक्टर फ़ारूक साहब ने बुनियादी तौर पे इस इलाके में, जिसको कि एक ज़माने में उर्दू का गहवारा कहा जाता था, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को, यहाँ पर तस्मिया सोसाइटी के तहत ये जगह जो है अपने घर में इस जगह की तामीर करा के, इसका एहतमाम करके और इसके लिए दरवाज़े खोल कर उर्दू वालों के लिए एक नई पहल की है, जिसके लिए हमें इनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। साहिबो, उर्दू ज़बान और अदब की कोई तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि आप मुशायरों को ना उसकी में अहमियत दें। इसलिए कि मुशायरों ने हमारी तहज़ीब की आबियारी की है, हमारे शऊर की तश्कील में उसका बुनियादी रोल रहा है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम रोल जो है, जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई, मुशायरों पे तो हुआ, शायर ने तो नंबर ही निकाल दिया था पूरा जी, लेकिन मुशायरों से ज़्यादा जो हमारी शेरी नशस्तें हैं वो गैर मामूली अहमियत की हामिल हैं। और नई आवाज़ की खूबी ये है कि उसने बड़े मुशायरे भी मुनक़िद किए हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन उसने जिस तरह से शेरी नशस्तों को एक तरह से फिर शुरू किया है और फ़रोग़ दिया है,
उसके लिए उनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। क्योंकि वजह ये है कि माफ़ कीजिएगा, मुशायरों के शायर बहुत बड़े होते हैं, मैं उनसे इनकार नहीं करता, उनकी अहमियत का भी मुझे पूरी तरह वो है। और नादे में मुशायरा तो फ़र्श को अर्श बना देते हैं, ये भी मुझे मालूम है। चूँकि शफ़ीक़ आब्दी साहब बैठे हुए हैं, एजाज़ अंसारी बैठे हुए हैं और आज के नादे में मुशायरा मौजूद हैं, इन सब की जो लफ्ज़ों पे कुदरत है उसका मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हम सब जानते हैं, बुरा मत मानिएगा, कि वो लोग जो मुशायरों के कामयाब तरीन शायर हैं और माफ़ कीजिएगा बड़े महंगे शायर हैं, उनके यहाँ फ़न की वो ताबानी नहीं होती है और वो मानी आफरीनी नहीं होती है जो कि होनी चाहिए। मैं माफ़ी के साथ ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, ये बात मुझे कह। और दूसरी, लेकिन शेरी नशस्तों के अंदर वो जौहर खुल के सामने आते हैं जो कि जगह जगह मुकामी तौर पे पाए जाते हैं। मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, अलीगढ़ में पैदा हुआ, पला बढ़ा, इसलिए मैं जानता हूँ। मेरे वालिद भी शायर थे, लेकिन बुनियादी तौर पे हमने जो शेरी नशस्तें देखी, उसके अंदर जो कलाम सुना, उसने हमें बुनियादी तौर पे अदब का एक शाइख बनाया। मिसाल के तौर पे मुझे याद है, लेकिन उसमें शायर कहते थे कि मुशायरों से गुरेज करते थे, ऐसे शायर थे जो मुशायरों से गुरेज ही नहीं करते थे, बल्कि माफ़ कीजिएगा अखबार और रिसालों से भी परहेज़ करते थे, लेकिन शायर बड़े ज़बरदस्त थे। एक साहब थे हाफिज़ अब्दुल हमीद जाजिद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ साइंस में बड़े बाबू हुआ करते थे, शहर में रहते थे। उनका ज़बरदस्त वो था जी, मिजाज वक्त को जाने मिजाज वक्त को जाने न नब्ज़ कौम पहचाने, चले हैं सोचकर फिर क्या शेख इनको समझाने, कलाम पाक से रग़बत हो क्यों कर नौजवानों को, न उसमें कत्ल के किस्से न जासूसी के अफसाने। जी, मुख्तार हाशमी साहब एक शायर थे, गर्दिश रंग के नाम से उनका मजमूए कलाम भी एक मुख्तसर सा आया। गैर मामूली शायर थे। कौन कहता है कि हालात बदल जाएंगे, जितने कल आएंगे सब आज में ढल जाएंगे। जी, गरज एक तरह से मतलब पूरा एक वो है जिसकी कि मैं वो करूं, तो मुझे खुशी है कि एजाज़ अंसारी ने उस रिवायत को आगे बढ़ाया है और डॉक्टर फ़ारूक साहब जो हैं उन्होंने हस्बे आदत उसकी एक तरह से दस्तगिरी करने का फ़ैसला किया है, जो गैर मामूली बात है। जिन लोगों को एजाज़ मिल रहा है, मैं समझता हूँ ये एजाज़ जो है ये उनका नहीं है, ये उर्दू ज़बान व अदब का एजाज़ है। और इसके लिए मैं एजाज़ अंसारी को मुबारकबाद देता हूँ, क्यों कि इस तरह से एजाज़ अंसारी और उनकी तंजीम के से जुड़े हुए लोगों ने ये सही फ़ैसला किया है कि वो उन लोगों को जो ज़बान व अदब की आज भी मुखलिसाना खिदमत कर रहे हैं उनका एजाज़ करेंगे। और ये अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि आज की ये तकरीब मुख्तसर सही लेकिन बहुत जामे हैं, बहुत मानी खेज़ है। और याद रखिए कि तादाद से मामला नहीं होता है, मिक़दार से मामला नहीं होता है, मेयार से मामला तय होता है। आज की ये तकरीब जो है मेयार के एतबार से पूरी उतरती है। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ जिन्हें अवार्ड मिलने वाला है। मुझे माफ़ी चाहता हूँ, मैंने एजाज़ अंसारी साहब से बहुत पहले कह दिया था कि मैं 8 बजे चला जाऊँगा, चूँकि मुझे एक शादी में जाना है। साफ बात है, मेरे घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, और यहाँ से घर पहुँचने में मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल मुझे ये मेरी समाअतों के ऊपर एक तरह से कर्ज रहेगा आपका कि मैं आपको कहीं ना कहीं एक दफ़ा फिर सुन सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार। आप सबका प्यार मोहब्बत। Our father of the nation, Mahatma Gandhi ji, he was non-violent. That was एक हमारे देश की एक खूबसूरती उन्होंने बनाई कि हम लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं हैं,
वी आर द वंस, बहुत प्यार से हम अपनी आज़ादी वापस लेंगे। और आज हमारे देश में क्या हो रहा है? आर वी रियली इंडिपेंडेंट? कई लोग आज भी बिना खाए, बिना कपड़े पहने, बहुत कम, बट लेकिन वो वी हैव टू वर्क टुगेदर, ऑल पार्टीज शुड कम टुगेदर एंड वी शुड रिजॉल्व कि हमारे देश में कोई भी एक बच्चा भूखा, नंगा, बिना एजुकेटेड, इस फोरम से मैं कहूंगा आधी रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। हम अपने फैमिली में बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देते हैं, वे डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत कुछ बड़े बन जाते हैं, बट साथ साथ हम उनके अंदर एक पढ़ाई देंगे पेट्रियटिज्म की। गो ईस्ट और वेस्ट, वेरी नाइस। गो ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इंडिया इज द, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। सो एक पेट्रियटिज्म भी हम देखते हैं, कुछ दिन पहले कहीं पे कुछ हो गया, उससे पहले कहीं कुछ हो गया। इफ यू सी रावण, he was very powerful and he was eternal, मतलब वो मरने वाला नहीं था। एंड राम, एक चीज दोनों में डिफरेंस थी, वो क्या थी? What was the difference between the two? The only difference between the two was घमंड, तकब्बुर नहीं था। Only difference between the two was एक कैरेक्टरलेस था, एक विथ अ कैरेक्टर था। Who was characterless was destroyed। हम भी अपने बच्चों को, अपनी कौम को जो दें, एजुकेशन के साथ साथ उनको एक कैरेक्टर दें। रावण क्या कर रहा है, शैतान क्या कर रहा है? वी आर हियर टू बी विथ लव, पीस, एंड विथ दिस लव एंड पीस वी विल कंटिन्यू to live. India is not for a Hindu, India is not for a Muslim, India is not for a Sikh, India is not for Isai, India is not for mandir, India is not for masjid, India is not for gurudwara. India is for an Indian, whoever it may be. It is his birthright, it is his right. हम इस आज़ाद देश में हैं, ये उसका हक है। कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई लो कास्ट का नहीं, कोई हाई कास्ट का नहीं। इफ़ ही इज़ एन इंडियन, इट इज़ हिज राइट एंड ही शुड हैव हिज एजुकेशन, ही शुड हैव हिज हेल्थ। कोविड का बड़ा बुरा हाल था, तो उस टाइम पे हमने सोचा कि भाई क्या ऑक्सीजन की कमी, पेशेंट्स की कमी, बेड्स की कमी, तो हमने उस टाइम पे एक छोटा सा हेल्थ फॉर ऑल की तरफ से हमने एक ये उठाया तो हम एक 600 बेड का हॉस्पिटल बनाए हैं बोकारो, झारखंड में, जिसका इनॉग्रेशन मोस्टली विल बी ऑन 16th of February। तो इस तरह से कहने का मतलब हम सब मिलजुल के जिस फील्ड में हम हैं, अगर एजुकेशन में हैं, हेल्थ में हैं, जहाँ पे हैं वहाँ पे हम अपने आप को कंट्रीब्यूट करें। एंड ऑलवेज रिमेंबर, लिव विथ अ प्राइड, आई एम एन इंडियन। द लॉ, जुडिशरी, everything is for you. You can be you have to believe it and it's your right, and acquire whichever society is lower down, is being pushed up, उनको आगे बढ़ के अपना हक समझ के अपने एजुकेशन को, हेल्थ को बना के और अपने आप का अपना एक मुकाम इस देश में बना के इस देश को आगे ले जाए। एवरी रिलीजन टीचर्स अस दैट हम मुस्लिम हैं, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मेरा ईमान ये कहता है कि पूरी कायनात में हर कोई रहने वाला वो भाई है। उसी तरह से आई वॉज शॉक्ड जब मैं आपकी तरह गैदरिंग में बैठता हूँ तो एक मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत कम समय मिलता है मुझे सुनने के लिए लोगों से, लेकिन जब भी सुनता हूँ तो उन्होंने कहा कि वासुदेवा कुटुम, तो मैंने बोला ये क्या है? इट इज़ ऑल्सो लाइक व्हाट इज़ इन कुरान।
then why is the fight? Why is this brotherhood not existing? Who are, जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं, रिमेंबर वी आर इंडियन, वी आर हियर टू लिव टुगेदर. ये बात भी हमें कि दो भाई जब साथ में नहीं रह सकते, इतने बड़े देश में 135 करोड़ लोग कैसे रह सकते हैं? बट दीज आर आवर इश्यूज, आवर इंटरनल इश्यूज. वी शुड गेट इट सॉर्टेड आउट विथ आवर, ऑलवेज रिमेंबर, जैसे हुजूर करते थे, डायलॉग, नॉट डिस्कॉर्ड. Let's live together, let's make our children highly qualified and educated, and let's take an oath from here, from this mushaira. We will send message very strong of brotherhood, and very strong message to educate our children, or very strong message to consider and develop patriotism in our children. और कभी मौका मिलेगा तो आपसे कैंसर की भी बात करेंगे, लेकिन उसके लिए 10 मिनट काफ़ी नहीं होंगे. थैंक यू वेरी मच. मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ साबिक़ वज़ीर हुकूमत हिंद जनाब तारिक अनवर साहब को आवाज़ दे रहा हूँ, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, उनसे मुल्तमिस हूँ बहुत अदब के साथ कि तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात से भी नवाज दें. बीच से आपने हमको बुलवा दिया. आज के हमारे जिनके एजाज़ में, जिनकी याद में ये शाम हम लोगों ने गुजारने का फ़ैसला लिया है, डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी साहब यहाँ इस स्टेज पर मौजूद प्रोफेसर डॉक्टर अफरोज़ुल हक साहब जो वाइस चांसलर अलमिया अज़ीज़ यूनिवर्सिटी के रहे हैं, जनाब हिदायतुल्लाह साहब जो इस सोसाइटी के सदर हैं, एजाज़ अंसारी साहब, और जनाब सभी यहाँ पर जो हजरात और ख़वातीन तशरीफ़ फरमा हैं. मैं सबसे पहले इस बात की इजाज़त चाहता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज के इस खूबसूरत शाम में आप लोगों ने मुझे याद किया. एजाज़ अंसारी साहब का इसरार था कि इस प्रोग्राम में मुझे शामिल होना है. वैसे मैं आज पटने में था, पटने में एक प्रोग्राम था, आप सब वाकिफ़ होंगे, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जो कभी बिहार के वज़ीर आला हुआ करते थे, उनका डेथ एनिवर्सरी आज था. तो उस सिलसिले में मैं पटना गया था और पटने से सीधे आपके पास मौजूद हूँ. तो मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा और इस बात की मुझे खुशी है कि यहाँ वो तमाम हजरात मौजूद हैं जिनको अभी हम लोगों ने अवार्ड से नवाजा है. वो तमाम ऐसी शख्सियतें हैं जो अपने अपने हुनर में, अपने प्रोफेशन में जिन्होंने बहुत अच्छा काम अंजाम दिया है, और यही शायद वजह है कि उनको हम लोगों ने एजाज़ से नवाजा है. तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम है इस सोसाइटी का जिसने आज का ये प्रोग्राम मुरतब किया है, क्योंकि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, लोगों के बीच, उनको अगर हम अवार्ड से नवाजते हैं या उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम है, क्योंकि हम और उनको कुछ नहीं दे सकते, कम से कम उनको इज़्ज़त बख्श सकते हैं, उनको
उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। तो इसलिए आज जिन लोगों को भी अवार्ड मिला है, मैं उन सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे इसी तरह से वो जिस फील्ड में भी हों अपनी खिदमत को अंजाम देंगे और ये कोशिश हमारी सबकी रहनी चाहिए। अभी डॉक्टर माजिद अहमद साहब ने और वाइस चांसलर साहब ने भी और हिदायतुल्लाह साहब ने भी जो कौमी एकजुहती के बारे में कहा, जो तालीम के बारे में कहा कि आज हम सब लोगों को किन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो ये सही है कि हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है वो गंगा जमनी तहज़ीब है और कहीं ना कहीं से उस तहज़ीब पर हमले हो रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और वैसे वक्त में जो हमारे जिसको हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल, उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और जो हमारे यहाँ शोरा हजरात हैं, मैं उनका भी इस्तक़बाल करता हूँ, क्योंकि उर्दू शायरी हो या हिंदी की कविता हो या किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में जो शायरी होती है, जो कविता होती है, जो पोइट्री होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत अहमियत रखती है। क्योंकि बहुत सारी बातें जो हम कह नहीं सकते हैं, अल्फाज नहीं हमारे पास हैं, वैसी बातें जिसको हम कह सकते, जो दिल से जो बातें निकलती हैं, जो असर रखती हैं, वो बातें शेर व शायरी से बहुत आसानी से लोगों के दिलों को छूने का काम करती है। अभी जो हमारे शायर हजरात ने कहा, जो अपनी नज़म या अपनी गज़ल जो भी सुनाया उन्होंने, तो उससे हम सब उसका अप्रिशिएशन तो किया ही हमने, लेकिन साथ ही साथ जैसा हमने कहा कि बहुत आसानी से अपने जज्बात को हम उससे जोड़ पाते हैं। तो उर्दू शायरी ख़ास तौर पर उसका एक मुकाम रहा है, आज़ादी से लेकर आज़ादी के बाद तक उन कौमी एकजुहती के लिए, जैसा मैंने कहा कि हर में उसका एक नज़रिया रहा है, उसका एक कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आज भी हम लोग यही कोशिश करें कि मुल्क के अंदर भाईचारगी बनी रहे, आपस में हमारा रिश्ता बना रहे, एक दूसरे पर हम यकीन और भरोसा करें। जो माहौल बना है आज मुल्क का, एक दूसरे को हम शक की नज़र से देखने लगे हैं, ये बहुत ही अफसोस की बात है। और ठीक कहा कि हमारी आज़ादी का मकसद तभी पूरा होगा जब हम रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ तालीम में भी आगे बढ़ें और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, क्योंकि तरबियत बहुत ज़रूरी है। तो मुझे यकीन है कि इस तरह के प्रोग्राम करके हम उन तमाम लोगों का हौसला बढ़ाते हैं जो अपने अपने तरीक़े से कौम की खिदमत कर रहे हैं और कौमी एकजुहती पर काम कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगा, क्योंकि सवेरे से मैं सफ़र में हूँ और आप सबसे यही इल्तिजा है, यही गुजारिश है कि इस तरह से हम लोगों की हौसला अफजाई करते रहें, हिम्मत उनकी बढ़ाते रहें, ताकि और आगे मुस्तक़बिल में और हिम्मत के साथ, हौसले के साथ वो अपने काम को अंजाम दें। बहुत बहुत शुक्रिया।